सुनते आज बाबा की महावाक्य। मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है, उसका कारण क्या है? बाप का बनने के बाद भी अगर खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, पहला है बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरा, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद न रहने के कारण माया धोखा देती है। याद न रहने के कारण माया धोखा देती है, इसीलिए खुशी नहीं रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। कि बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है पवित्रता, बाप का जो वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति। इसमें फूल बनो तो खुशी रहेगी। पवित्रता में फूल बनो तब खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर है, यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुना है कि भगवान पढ़ाते, यानी आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं? वह तो समझते श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका नाम रूप तो है ना। यह तो पढ़ाने वाला निराकार बाप है। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। यह नई बात है ना। विनाश तो होने का है ही। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरा है विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह जो समझाया है, आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। वह है इतनी छोटी सी आत्मा। इतनी छोटी सी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारी पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंचते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी तो ऊंच मिलेगा ना। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा को देखी नहीं जाती है। बहुत कोशिश करते देखे कि आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता है। करके कोई देख भी तो समझ नहीं सकेंगे। यह तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है और जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है।
जीव छोटे से बड़ा होता है, आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है पतित आत्माओं को आकर पावन बनाने वाला बाबा अभाव यह समझाया है। सभी आत्माएं सीताएं और वह राम है, वो ब्राइड से और वो ब्राइड ग्रूम है। वह लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे ये तो हो ही नहीं सकता। कहते आत्मा परमात्मा सब एक है, ऐसे हो ही नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते हैं, पाप करते हैं, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को गाली देने में भी देरी नहीं लगता है। यह तो बेहद का बाप है। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कच्छ मच्छ अवतार हो, श्री कृष्ण की ग्लानि की है, रानियों को भगाया, यह किया, मक्खन चुराया। अब मक्खन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी थी? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी होते हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेद शास्त्र की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भमका होता है। शिवाचार्य को तो कोई भमका नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं। यह तो बैठे सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाते। वो शास्त्र सुनाने वालों के कितनी पलटन होते, और बाबा तो साधारण रूप में बैठकर सारी वेद शास्त्रों का सार सुनाते। अगर शिव बाबा भमका दिखाए तो पहले यानी ब्रह्मा का भमका चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते, बच्चे तुम बहुत पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्म के बाद पतित बन गए हो। इनकी हिस्ट्री जोग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म हो गए। फिर इन्हों को सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाबा सर्वशक्तिवान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्र आदि की तो बात नहीं है। ना बाबा के पास तो शास्त्र है, ना इनके पास, ना शिव बाबा के पास कोई शास्त्र है, ना ब्रह्मा के पास कोई शास्त्र है, ना तुम्हारे पास कोई शास्त्र है। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। यह तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र है। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? रखा जो गीता बाबा ब्रह्मा बाबा को गीता थोड़ी सुनाते। ये तो शिव बाबा इनके माध्यम से सारी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। यह तो पढ़ाई है ना, पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़ी होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हुबहू कलप कलप ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो।
यह शरीर तो मिट्टी हो जाना है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते हैं, वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ में जन्म हो जाता है, इसीलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हो, कहते हैं सर्वव्यापी है। तो मेरे में है, तेरे में है, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते क्या? पीते कोई शराब है? सुमरस शराब। एक मंदिर भी तो है कर्नाटक प्लेस से पहले शायद, तो कहते कि वहाँ शराब पिलाते हैं ना, कोई ऐसा मंदिर, कोई भैरू बाबा, उसको शराब चढ़ाने जाते। तो बाबा ने कहा वही आत्माएं फिर गिरी है तो शराब आदि पीने लग पड़ी है। बाबा कहते अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में एक धर्म है। एक से अनेक धर्म हुए, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। मनुष्य में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर आते तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बनते जाते हो। खाद भी निकलती जाती है। जितना पवित्रता का बल इकट्ठा होगा, पवित्र बनते जाएंगे, उतना अंदर खाद जो भी कर्मों का बोझ है वो धीरे धीरे निकलता है। ये योग अग्नि है, काम अग्नि काला बना देती है। योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद हमें गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बाबा आकर अर्थ समझाते, बच्चे पहले पहले तुम सतयुग में कितने सुंदर थे। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही है। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना तुम बच्चे समझते हो कि हम अपने कुल का विनाश कर रही हैं। कोई तो प्रेरक है। साइंस द्वारा हम अपना विनाश लाते हैं। यह भी समझते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, इन गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत ही प्राचीन था ना। इस राजयुग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयुग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी तो सिखला न सके। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, और फिर कहते अंडा खाओ, शराब पियो आदि, भले कुछ भी करो। अब ये कैसे राजयोग सिखलाएंगे? अन्न का तो मन पर असर पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाबा समझाते हैं आत्मा इतनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे। फिर से माना कल्प अनेक बार किया है और अब फिर से कर रही हो।
वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अब बाबा कहते नरक का विनाश भी जरूर होना है, अति की अर्थ तो विनाश तो जरूर होना है। यहाँ तक जो आए हैं वो फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के और कोई याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते। पढ़ाई है ना, पढ़ाई में जितनी आप रेस करेंगे उतना ऊंच पद। रेस क्या है, कौन सी बाबा ने बताया ना सार में, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। जितना ऐसी अवस्था बनती जाएगी वही ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा विनाश काले प्रीत बुद्धि, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। और इसको ही कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए, ये ईश्वरीय लॉटरी है। एक तो याद, दूसरा फिर देवी गुण धारण करनी है। और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम बनाते हैं। प्रजा भी बनती है सर्विस से, म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रही हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्ट में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मण कुल, बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं एक कुल और 2 डिनाइस्ट बनाता। एक कुल है ब्राह्मण कुल और 2 डिनाइस्ट क्या, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। सूर्यवंशी महाराजा महारानी और चंद्रवंशी राजा रानी। इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में जब भिखारी राजाएं होते हैं उनको लाइट का ताज नहीं होता है। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में बातें होती नहीं, तो है ही पवित्र पावन दुनिया, वहाँ पतित होते नहीं। उसको कहा जाता है सुखधाम 22 वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं, सन्यासी घरवार छोड़कर भागते हैं। राजा गोपीचंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य 1-2 की गति सदगति नहीं कर सकते। बाबा के सिवाय कोई भी मनुष्य 1-2 की गति सदगति नहीं कर सकते। सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूँ। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र वन शांति धाम में चले जाएंगे, दूसरा पवित्र वन सुख धाम में जाएंगे। यह अपवित्र दुख धाम है। सतयुग में बीमारी आदि कुछ होती नहीं। उस बाबा ने कहा तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाप कहते कलप कलप तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी भी बनते हो। देवताएं फिर भिखारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं ना। मीठे मीठे बच्चों को बाबा ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। कलप के संगम युगे आता हूँ, ना कि युगे युगे। कलप के संगम पर क्यों आता हूँ, क्यों आता बाबा? नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष के आता हूँ।
कई बच्चे लिखते बाबा हमको खुशी नहीं रहती है। तो बाबा क्या कहे? हाँ? उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको तो बहुत खुशी रहनी। तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करते खुशी होती है जब पति बनाते हैं, और बाप जो डबल सिरताज बनाते उनको याद करके खुशी नहीं होती। जो पति पतित बनाता है उसको याद करके खुशी होती है, और जो बाबा ने कहा पतित से पावन बनाते हैं, तो बाबा ने कहा फिर कहते हो पति को याद करते तो खुशी होती है, जो पतित बनाते और बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती है। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क। बाप के बच्चे हो बने हो फिर कहते खुशी नहीं, भगवान के बच्चे बने हो फिर कहते खुशी नहीं। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है। अवस्था ऊपर नीचे क्यों होता है? पूरा ज्ञान है, ज्ञान सब, लेकिन उसको यूज नहीं करते ना, याद नहीं करते हो, इसीलिए माया धोखा दे देती है। बच्चों को कितनी अच्छी रीति बाबा समझाते हैं, कलब कलब समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं उनको मैं पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेज फुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। वह बाहर हर बात में फुल, प्यूरिटी में भी फुल, प्यार में भी फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर और प्यार का सागर है। तो ऐसे बाप तुमको कोई, ऐसे बाप से ही तो तुमको ऐसे वर्षा मिलता है ना। ऐसा बनाने के लिए, ऐसे बनने के लिए तुम आते हो। बाकी वो सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के, दुनिया में जो बहुत सत्संग है सब भक्ति मार्ग के हैं। उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। हमको तो बाबा ने कहा इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं कहते। बाबा जो ज्ञान सुनाता वो गीता ज्ञान है, इसको गीता पाठशाला कहते, पाठशाला कहते ही, वेद पाठशाला नहीं। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही तो बनाएंगे ना। मनुष्य को देवता बना न सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़ी हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरा लेती हूँ। आत्मा क्या कहती है? मैं एक देह छोड़ दूसरा लेती हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे शिव बाबा का कोई भमका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरंकारी रहना है। जैसे बाबा का कोई भमका नहीं है, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी हुए भी निरंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन। विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन,
याद में रहना व देवी गुण को धारण करने की रेस करनी है। याद में रहना या देवी गुण को धारण करने की रेस करनी है। वरदान। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। वरदान है शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वो है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो उनके लिए वो घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। स्लोगन। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है। किनका? जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। आज का व्यक्त इशारा। आज 25 सितंबर है। योग के बाद समधुबन की टोली जो विशेष दिल खुश मिठाई बड़ी दादी सबको खिलाते थे, कोई भी जाता था वो किशोर भाई ने दिया है सबके लिए, वो लेके जाए। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति नहीं रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति।